तो चलिए शुरू करते हैं। गिरिराज जी को जानते हैं? कौन है वो? गिरिराज सिंह को नहीं जानते? कौन है वो? वही जो मेरे घर पर आके मेरे पैर में पड़ा रहता था, एमएलसी बनाई दिए बाबा, अब एमएलसी बनाई दिए बाबा, एमएलसी बनाई दिया, उसकी बात। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कर रहे हैं। उनके बारे में आपके बयान है, वही मैं पढ़ के सुनाना चाहता हाँ सुनाइए। हूँ। मई 2025 का है। कीर्ति झा आज़ाद बोल रहे थे, गिरिराज सिंह ने कुछ टोका तो कीर्ति आज़ाद कहते हैं ये मेरे घर में आकर मेरे पास एमएलसी बनने के लिए 1999 में बैठा करता था। करेक्ट। इसको क्या बोलूं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं। अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है, सदन में किस तरह से बात की जाती है, इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। ये लाल बाबू प्रसाद के पास आकर मेरे पास पड़े रहते थे। कपड़ा पहनने का लूर नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया था। करेक्ट। यही लूर क्या है? ये लूर ढंग। बिहार में तो हम लोग जानते हैं ढंग, तरीका, तरीका, सलीका। आपको ऐसा बोलना चाहिए था एक सीनियर लीडर के बारे में जो यूनियन मिनिस्टर हैं। जो यूनियन मिनिस्टर है वो खड़ा होकर मेरे स्पीच के अंदर हमको डिस्टर्ब करो और मेरी नेत्री को भद्दा भद्दा बात बोले तो मैं ये सूट करता है किसी कैबिनेट मिनिस्टर को? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। कतई अफसोस नहीं है आपको? किस चीज़ का अफसोस है? अगर कुछ गलत किया हो तो अफसोस होता ना। अगर उसने कुछ ना बोला होता और मैंने बोल दिया होता तो मुझे अफसोस होता, मैं माफ़ी मांगता। अगर वो मेरे नेता के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ बोलता, आप देखते नहीं सब खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे नेता के बारे में कोई बोलेगा, मैं भाषण दे रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। कहा मैं हाशिए पे खड़ा था। इस भारतीय जनता पार्टी में 6 लोग थे 93 में जब मैं आया था, जो हेलीकॉप्टर से घूम के देश भर में प्रचार किया करते थे। उसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी थे, उमा भारती थी, शत्रुघ्न सिन्हा था और मैं था। सुषमा स्वराज जी उस समय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में थी। प्रमोद महाजन गोवा और महाराष्ट्र में रहते थे। वेंकैया नायडू जी अपने आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में थे। जना कृष्णमूर्ति जी वहाँ रहते थे। सब पुरानी बातें याद दिलवा। जी हाँ, मैं था तब मैंने किया, तब वो भूल गए। तो वाकई में गिरिराज जी का कपड़ा आप सिलवाया करते थे क्या? अब मैं आपको और क्या क्या बताऊं। यहाँ एक चंगेजी मटन मिलता था, एक मुसलमान बनाता था, उनको बहुत पसंद था। हाँ बाबा, बाबा मटन 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 खाएंगे बाबा, आपके यहाँ मटन खाएंगे। बोले ठीक है मटन खाओ यार, क्या खराबी थी? मैं तो ये सब बात नहीं बोलने वाला था। अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करता तो क्यों अपनी कलई खुलवाई? मैंने तो नहीं कहा था। मुझे किसका ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, आईटी का डर है? चोरी की है, डकैती की है, मर्डर किया है, क्या किया है हमने? हाँ, पीएमएलए में या कोई कहीं ना कहीं कोई केस खड़ा कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ बना करके मुझे फंसवा दे तो फंसवा दे। क्यों फंसवा देगी? कोई भरोसा थोड़ा ना है। बहुत लोग अंदर गए, अभी सोनम वांगचुक भी अंदर गया, बहुत सारे लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। वो पीएमएलए में तो कोई कागज की आवश्यकता भी नहीं है। किसी के ऊपर आरोप लगा दो, कुछ कर लो। जहां इलेक्शन हो सीडी ईबीआई भेजवा दो। जिन जिन के ऊपर आरोप लगाओ भ्रष्टाचार का, उनको सीबीआई ईडी का डर दिखा दो। अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार को तुम 3 दिन पहले आरोप लगाओ 70,000 करोड़ का, 3 दिन के बाद डिप्टी सीएम बना दो। वो भी किसका? फाइनेंस का। हेमंत बिस्वा शर्मा को कहोगे हमारी सरकार बनेगी, यही अमित शाह, कि जब हमारी सरकार आएगी तो इसको हम जेल भेजेंगे। और उससे जब प्रश्न पूछे कि ये बताइए भ्रष्ट है या नहीं है, तो कहता है ये क्या सवाल पूछते हो, मैं जवाब नहीं दूंगा।